वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। टुडे वी आर टॉपिक इज़ डिफ्रैक्शन गेटिंग। आप लोग इसको एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल है ये। इसमें मैंने पूरा फिगर बता के, ग्राफ बता के आपको पूरा अच्छे से समझाया है इसमें। देन आप इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यूजिंग द प्लेन डिफ्रैक्शन गेटिंग। ओके, एपरेटस। एपरेटस इसका क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर। एपरेटस है इसका स्पेक्ट्रोमीटर, मर्करी लैम्प, प्रिज्म, डिफ्रैक्शन गेटिंग, रीडिंग लेंस एंड द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रा लैम्डा इज इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन एन। तो व्हाट इज ई प्लस डी? ई प्लस डी इज ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, ओके। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ब्रीफ किया है, तो इसको अच्छे से कंसीडर करना। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड अ फॉर्मूला। ठीक है, एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। व्हाट इज एन? एन इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, एंड लैम्डा वी हैव टू फाइंड अ लैम्डा। okay, we have to find a lambda is equal to 2d sin theta, and we can use the formula of n lambda is equal to 2d sin theta. What is n? Order of spectrum. And lambda we have to find is equal to 2d. What is d? D is grating element. D, what is d? D is a grating element. Okay, and sin theta. तो हमें इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है, लैम्डा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम आप इसमें ग्रेटिंग एलिमेंट यूज़ करते हो, तो आपका एक ही ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, तो एन की जगह हम लोग 1 यूज़ करेंगे। लैम्डा हमें इसमें फाइंड करना है और साइन थीटा हमें फाइंड करना है। एक्शन ऑर्डर कंसिडरिंग, जो कि कितना है? एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, डी इज ग्रेटिंग एलिमेंट। वी हैव टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग। व्हाट इज जो ग्रेटिंग एलिमेंट है आपका, वो ग्रेटिंग एलिमेंट तुम्हारा कितना दे रखा है? तो D इज इक्वल टू, ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है तुम्हारा, मैं अभी आगे फिगर में दिखाऊंगा कि ग्रेटिंग एलिमेंट तुम्हारा क्या है। वो ग्रेटिंग एलिमेंट है, उसमें 15,000 लाइन पर इंच है। ठीक, कितनी है ग्रेटिंग एलिमेंट में, कितनी लाइंस पर इंच होती है? 15,000। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, और व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट? तुम्हारा ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? डी क्या होता है? तो ये देखो, जो डी होता है तुम्हारा, वो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है। ये देखो, तो ये जो तुम्हारा ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये जो आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। इस ग्रेटिंग एलिमेंट में कितनी लाइन्स है? 15,000 लाइन पर इंच है। कितनी है? 15,000 लाइन पर इंच है। तो डी क्या है? जो ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन की बीच की डिस्टेंस तुम्हारा क्या है? डी ग्रेटिंग एलिमेंट है। तो 1 स्लिट विथ डी इज इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाई 15,000 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट 1 line per inch is equal to 1 inch is equal to 2.54. That's why we have to use a formula in D. D is equal to 2.54 divided by 15,000. इसको चेक कर लेना। तो हमें D पता लग गया, N पता लग गया, और लैम्डा हमें फाइंड करना है, और हमें साइन थीटा निकालना है। तो इज द इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू फाइंड द थीटा। हमें थीटा कैसे फाइंड करना है, तो वो नेक्स्ट पेज पे, उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो इसका बहुत ही बेसिक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारा फिगर है। ठीक है, इस फिगर में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। तो ये जो है आपका, ये जो आप देख रहे हो, ये है तुम्हारा माउंटेड ग्रेटिंग होल्डर है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। ये तुम्हारा क्या है? अपर्चर। और ये जो पूरा रखा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है। फिर आप एक चीज़ और देख रहे होगे, ये देख रहे होगे, ये जो देख रहे हो, ये 2 स्केल है। ठीक है, एक तुम्हारा V1 है और एक तुम्हारा क्या है? V2 है। ठीक है, तो ये 2 स्केल है, और ये तुम्हारा है आईपीस, ये तुम्हारा अपर्चर, ये स्केल। ठीक है, एक तुम्हारा V1, एक तुम्हारा क्या है? V2। इस पूरे एपरेटर्स को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। और ये जो दे रखा है, ये पोर्शन, ये इस पे बोलते हैं माउंटेड ग्रेटिंग। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ग्रेटिंग को हम लोग माउंटेड करते हैं, मतलब रखते हैं। और इस आई से हम लोग देखते हैं कि इस ग्रेटिंग एलिमेंट्स में हमारा लैम्डा हम लोग फाइंड करते हैं। और वी नो दैट कि लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो हमें कई कलर्स दिखेंगे, उस कलर्स का हमको क्या करना है? वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। अब इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है, ये तुम्हारा लैंप है। ठीक है, ये आपका क्या है?
ये लैंप है जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी लैंप है। मैंने अभी आपको स्केल दिखाई V1 एंड V2, ये तुम्हारा आईपीस था, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है। अब हमें इसमें करना क्या है, हम ये जो तुम्हारा आईपीस है, इस आईपीस को पहले हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है, देन राइट साइड लेके जाना है। इतना समझिए। पहले लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो तुम्हें कौन कौन से कलर मिलेंगे, वॉयलेट, ग्रीन, देन रेड। हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट, ग्रीन, देन रेड, ठीक है। वॉयलेट, ग्रीन, रेड पे हमें रीडिंग कैसे निकालनी है, मैंने बताया था। वॉयलेट पे जाओगे तो जो जीरो से कोइंसाइड कराएगा वो तुम्हारी डिग्री थीटा होगी, फिर ग्रीन की थीटा होगी, फिर रेड की थीटा होगी, फिर सबको कैलकुलेट करके हम लोग थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम वीडियो पे तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें इसको समझना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि आप डिफ्रैक्शन गेटिंग में आपका प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है। तो अब फिर हम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, राइट साइड आएंगे जहाँ पे हमें वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड पे हमें जाना है। जब हम लोग वॉयलेट पे जाएंगे तो जीरो जहाँ से कोइंसाइड कराएगा वो वॉयलेट की रीडिंग, ग्रीन पे जाएंगे वो जहाँ से कोइंसाइड कराएगा वो ग्रीन की रीडिंग, एंड रेड पे जाएंगे तो वो जहाँ से कोइंसाइड कराएगा जीरो, वो हमारी ग्रीन की रीडिंग, ठीक है। तो ये पूरा लैंप है तुम्हारा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और हाँ, अब ये जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया है। अब ये नीचे दे रखा है पूरा सिस्टम, ये टेबल है, इसको अगर चाहो तो अच्छे से लिख के बना लो, ठीक है। मैंने अभी बताया था V1 V2 निकालना है, ग्रीन का V1 V2 निकालना है, रेड का V1 V2 निकालना है, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद टोटल लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद टोटल 6 रीडिंग आएंगी, उस 6 रीडिंग को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। जितनी भी 6 रीडिंग टोटल करके आएंगे उस 6 रीडिंग को डिवाइडेड बाई 6 कर देना है, जो कि तुम्हारा थीटा निकल आएगा, ठीक है। और थीटा निकालने के बाद हमें इसमें क्या करना है, फॉर्मूले पे रख के हमें निकाल लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन गेटिंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर होगा उसमें से पूछे जाएंगे। ये मैंने PDF में दे रखा है, तो इसको अच्छे से पूछ लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो अपनी फैकल्टी या अपनी टीचिंग स्टाफ से आप कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। माई सेल्फ सत्यम श्रीवास्तव, ठीक है। तो आपको जो पूछना है आप मेरे से ही पूछ सकते हो, जो स्टूडेंट मुझको जानते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।